त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय, जिसमें भागवत के 10 लक्षण बताए गए हैं और 10 लक्षण ही भागवत के 10 स्कंदों के नाम है। तो शुरू के 2 स्कंद, पहला अधिकारी स्कंद, दूसरा साधन स्कंद, उसके बाद में तीसरे से लेके 12वें तक जो 10 स्कंद है उनके नाम है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊतय, मनवंतर, मनवंतरानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इनका अर्थ कल हमने देख लिया था कि सर्ग है जो ब्रह्मा जी के पहले की सृष्टि, जो पंच महाभूत बने, उनका आपस में पंचीकृत हुआ, आपस में एक दूसरे से मिले, वो है सर्ग। विसर्ग जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, वो विसर्ग है। अब जब सृष्टि बन गई तो उस सृष्टि को जीवन देने के लिए स्थान चाहिए, तो वो स्थान जो उपलब्ध हुआ, पृथ्वी थी, रसातल में थी, भगवान ने बड़ा अवतार लेके और पृथ्वी को ऊपर लेके आए, तो वो है स्थान। स्थान है, उस स्कंद का नाम है स्थान है। उसके बाद में जब सृष्टि आ गई, जीव आ गए, तो फिर भगवान उसका पोषण भी करते हैं। तो अगले स्कंद का नाम पोषण है। उसके बाद में जब सृष्टि उत्पन्न हो गई, पोषण होने लग गया, तो अलग अलग मनु आके और पृथ्वी का शासन करते हैं, पृथ्वी में न्याय की स्थापना करते हैं, तो वो हो गया मनवंतर है। फिर उत्ती है कि जब व्यवस्थित हो गया सारा काम, अब मनुष्य जीवों की वासना उत्पन्न होने लग गई, उसको कहते हैं उत्ती। और उसके बाद में फिर भगवान अलग अलग अवतारों में आके उस वासना को, या उस जो राक्षसी वासना को भगवान उसका दमन करते हैं, उसको वो है ईश कथा। और फिर जीव जब मोक्ष की तरफ जाता है तो मन को, सांसारिक बुद्धि को निरोध करना पड़ता है, रोकना पड़ता है सांसारिक बुद्धि को, वो है निरोध है। और वो ऐसे ही नहीं रुकता, वो भगवान की कथा से, 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की कथा से जब बार बार उसमें मन रमण करता, तो फिर संसार की दृष्टि से वो निरोध हो गया, रुक गया, वो केवल अब भगवान में ही रमण करेगा। तो उस स्कंद का नाम है निरोध है। और उसके बाद में 11वां स्कंद जो है ज्ञान का स्कंद है। उद्धव गीता और दत्तात्रेय जी के, जो इस गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाए, वो सारी कथाएं, परमहंसों की कथाएं, वो सब है 11वें स्कंद में। तो वो मुक्ति को प्रदान करने वाली कथाएं हैं, इसलिए उस स्कंद का नाम मुक्ति। और जब मुक्त हो जाता है व्यक्ति, तो भगवान के आश्रय में चला जाता है। भगवान के आश्रय में, भगवान के चरण ही जीव का आश्रय है। उस स्कंद का नाम है, 12वें स्कंद का नाम है आश्रय। तो इस तरह से भागवत के 12 स्कंद, जिसमें से पहले 2 अधिकारी और साधन स्कंद, उसके बाद में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊतय, मनवंतरानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। अब सृष्टि के पहले जो एक विराट, एक अंडे के रूप में एक शक्ति जो थी, वो शक्ति कैसे विकसित हुई, कैसे
जीव के रूप में या सृष्टि के रूप में उसकी जो विराट पुरुष की कल्पना की गई, उसके विकास की क्या प्रक्रिया है वो बताया गया है कि जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है। पर 3 चीज बताई है यहाँ पे। उसके पहले उस विराट पुरुष से, विराट अंडे से पुरुष की उत्पत्ति हुई, उसके पहले 3 चीज समझने की चीज है कि एक तो दृष्टा और एक दृश्य, एक तो देखने वाला और एक दृश्य क्या देख रहा है वो। तो देखने वाला दृष्टा जो है वो जीव है, जीव देख रहा है संसार को। जीव अकेला नहीं है, बल्कि जो अभी दुष्यंत जी ने पूछा व्यष्टि और समष्टि, तो व्यष्टि स्तर पे जैसे मेरे प्राण है, वैसे समष्टि स्तर पे भी प्राण है। जो सबके प्राण मिला के भी एक शक्ति है, वो प्राण है। वैसे जैसे मेरी नेत्र की ज्योति, तो समष्टि स्तर पे भी उसका एक अभिमानी देवता है जो सूर्य भगवान है, वो दृष्टि के देवता है। तो एक तो हो गया जीव, और एक वही जीव, वही शक्ति अभिमानी देवता के रूप में, भगवान सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, दिशाओं के रूप में समष्टि स्तर पे है। तो व्यष्टि और समष्टि दोनों दृष्टा है। जो सजीव शक्ति है जो मेरे अंदर है, वही समष्टि में भी है। जो अंड है वही ब्रह्मांड है। जो मेरी बुद्धि है वैसे ही ब्रह्मांड की भी बुद्धि है। मेरे प्राण है वैसे ब्रह्मांड के भी प्राण है। मेरी सुनने की क्षमता, मेरी देखने की क्षमता, वैसे ब्रह्मांड की भी सुनने की, देखने की, सूंघने की, स्पर्श की क्षमता है। तो जो जीव है और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता है, वो दोनों ही दृष्टा है। और जो संसार है वो दृश्य है। तो एक तो ये शरीर जो है ये संसार का ही अंग है, तो शरीर भी दृश्य है, जबकि जीव दृष्टा है। जीव देखता शरीर को। और जैसे सूर्य है, तो सूर्य भी अभिमानी देवता है, तो वो भी, उसमें भी वो भी दृष्टा है, वो भी संसार को देखता है। तो दृष्टा और दृश्य, दृश्य हो गया शरीर, शरीर के जो गोलक है, जैसे आंख, आंख जो एक तो आंख हो गई, और एक आंख के अंदर देखने की क्षमता, दृष्टि हो गई। अलग अलग है दोनों चीज। अगर दृष्टि ना हो, केवल आंख, केवल कहोगे जैसे आंख तो रहती लेकिन उनको दिखता नहीं है, इसका मतलब आंख का गोलक तो है लेकिन उसका दृश्य नहीं है, दृष्टि नहीं है। तो तीनों चीज मिलके ही कार्य होता है। दृष्टि, ये जो शरीर है, शरीर के अंग है, वो भी होने चाहिए। उसमें जो जीव है वो भी होना चाहिए। और समष्टि स्तर पे जैसे भगवान सूर्य है, वैसे समष्टि स्तर पे देवता है, वो भी होने चाहिए। अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो फिर कार्य नहीं होगा। जैसे आंख है और आंख की देखने की क्षमता भी है, लेकिन सूर्य भगवान नहीं है, तो फिर प्रकाश ही नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं, दृश्य ही नहीं होगा। वैसे ही सूर्य भगवान भी है और देखने की क्षमता जीव भी है, लेकिन आंख का गोलक नहीं है, मतलब जो स्थूल शरीर की आंख है वो नहीं है, तो भी नहीं दिखेगा। और वैसे ही सूर्य भगवान भी है और आंख का गोलक भी है, अंग भी है, नेत्र रूपी अंग भी है, लेकिन जीव नहीं है उसके अंदर, वो सजीवता नहीं है, तो भी नहीं दिखेगा। तो देखने के लिए तीनों चीजों का होना चाहिए। उसका शरीर का स्थूल अंग भी होना चाहिए,
उसमें जीव भी होना चाहिए और समष्टि उसका देवता भी होना चाहिए। और इन तीनों को जो जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। जीव का आश्रय तत्व भी परमात्मा, अभिमानी जो देवता है सूर्य चंद्रमा आदि, उनका भी अभिमानी उनका भी आश्रय भगवान है। और स्थूल जो शरीर है उसका भी अभिमानी आश्रय भगवान ही है। तो तीनों का आश्रय अधिष्ठान जो है वो भगवान ही है। भगवान से ही तीनों को शक्ति मिलती है, भगवान से ही तीनों कार्य करते हैं। तीनों में से एक भी नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, लेकिन तीनों का कार्य, तीनों के अधिष्ठाता भगवान ही है। लेकिन भगवान का कोई आश्रय नहीं है। जैसे चंद्रमा को प्रकाश मिलता है सूर्य से, सूर्य को प्रकाश मिलता है भगवान से। लेकिन अब कोई बोले कि भगवान को भी किसी से मिलता होगा, तो ऐसा नहीं है। भगवान का कोई आश्रय नहीं है, भगवान को अपना ही स्व प्रकाश है, उसके अलावा कोई उसको प्रकाश देने वाला नहीं है। कई बच्चे कई बार प्रश्न करते हैं ना कि जैसे शिव जी के पिता कौन है, तो शिव जी के कोई पिता नहीं है, शिव जी स्वयं ही स्वयंभू है। वैसे ही भगवान का आश्रय कोई नहीं है, बल्कि सबका आश्रय भगवान है। और अंतिम आश्रय भगवान है, उसके ऊपर कोई नहीं है। ब्रह्मा जी, अभी पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे ऊपर भी एक शक्ति है जो भगवान नारायण है, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं है। तो वो अंतिम आश्रय स्थल ब्रह्म बोलो नारायण बोलो वो है। अब विराट पुरुष जब उस ब्रह्मांड को फोड़कर निकला, ब्रह्मांड के अंदर जो अंड था, जो जिसमें से क्षीर सागर में से भगवान नारायण निकले, विराट स्वरूप भगवान का निकला, तो उस ब्रह्मांड को फोड़कर जब निकला तो वो अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा। विराट पुरुष उस अंडे में से, उस विशाल अंडे में से निकला, तो वो रहने का स्थान ढूंढने लगा। और स्थान की इच्छा से शुद्ध संकल्प के द्वारा उस विराट पुरुष ने सबसे पहले जल की रचना की, पवित्र जल की रचना की, क्षीर सागर बना। उसमें से फिर विराट पुरुष, क्योंकि विराट पुरुष नर से उत्पन्न हुआ है जल, इसलिए जल का नाम हो गया नार। नर से उत्पन्न है, उत्पत्ति नर से है, इसलिए उसका नाम हो गया नार, जल का नाम हो गया नार। अब नार के अंदर वही विराट पुरुष है, विराट पुरुष से ही जल निकला और उस जल के अंदर ही विराट पुरुष रह रहा है। इसलिए जो जहां रहने का स्थान होता है उसको बोलते हैं अयन। तो उस नर का रहने का स्थान है नार। नार मतलब जल, जल के अंदर क्षीर सागर के अंदर वो विराट पुरुष रह रहा है, इसलिए उसका नाम हो गया नार और आयन, नारायण। जल के अंदर रहने वाले को बोलते हैं नारायण। तो भगवान, इस तरह भगवान 1000 वर्ष तक भगवान उस जल में रहे, इसलिए भगवान का नाम हुआ नारायण। उन भगवान नारायण की कृपा से ही सारे द्रव्य, सारे पदार्थ, सारे क्रिया, सारे कर्म, काल, स्वभाव, जीव आदि सब की सत्ता उन्हीं भगवान नारायण से है, जो उस विशाल ब्रह्मांड में से निकले। अब कैसे निकले उस ब्रह्मांड में से?
निद्रा में भगवान सो रहे थे और भगवान को इच्छा हुई कि जगूं। योग निद्रा में जो भगवान, सबका अस्तित्व जिन भगवान नारायण से है, वो भगवान योग निद्रा से जगकर उनकी इच्छा हुई कि अब मैं अनेक रूप को धारण करूं, केवल एक इसी रूप में नहीं रहूं बल्कि अनेक रूप धारण करूं। तब माया से उन्होंने ब्रह्मांड का जो बीज स्वरूप है, जो उस अंडे का बीज स्वरूप है, उसको 3 भागों में विभक्त किया माया से, अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। जब उस विराट पुरुष को हिलना डुलना प्रारंभ हुआ विराट पुरुष, तो उससे इंद्रिय बल उत्पन्न हुआ, मनोबल उत्पन्न हुआ और शरीर का बल उत्पन्न हुआ। तो जो इंद्रियों का बल है वो है अधिदेव। हमारी भी जो इंद्रियों का बल है वो हमारे अधिदेव से, जैसे देखने का जो बल है वो भगवान सूर्य से आता है, बोलने का जो बल है वो अग्नि देवता से आता है, जो इनके अभिमानी देवता है वो अधिदेव है। तो इंद्रियों का बल जहां से प्रकट होता है वो है अधिदेव। और मन का जो बल है, मनोबल है, खुद का बल है, वो है अध्यात्म। स्वयं का बल, अध्यात्म मतलब स्वयं का बल, स्वयं का मनोबल अध्यात्म है। और शरीर का जो बल है वो अधिभूत, पंच महाधिभूत। तो शरीर जो बना है वो अधिभूत से बना हुआ है, पंच महाधिभूत से बना हुआ है। तो विराट पुरुष जब उस अंडे में हिलना डुलना प्रारंभ हुआ तो उसका इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर का बल बना, जिससे अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत ये उत्पन्न हुए। इन सब का राजा जो है वो है प्राण। प्राण के बिना न मनोबल है, न शरीर का बल है, न इंद्रिय का बल है। तो इन सब का राजा प्राण। और बाकी सारे प्रजा जो है, इंद्रियां बाकी सारी, वो मन के पीछे ही है, प्राणों के पीछे ही है। अगर प्राण नहीं हो तो कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं करेगी। इंद्रियों को कार्य करने के लिए आवश्यक है कि प्राण का होना। तो प्राण के प्रबल रहने पे ही सारी इंद्रियां कार्य करती है। अगर प्राण प्रबल ना रहे तो इंद्रियों की गति भी धीमी पड़ जाएगी। प्राण निकल जाए तो इंद्रियों भी कार्य करना बंद कर देगी। जब प्राण जोर जोर से आने जाने लगा तो उस विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव होने लगा। प्राण जब मंदा मंदा आता है तो भूख प्यास ज्यादा अनुभव नहीं होता, भूख का, प्यास का। लेकिन प्राण जब तेज तेज आता है, शरीर में प्राण जब तेज आता है तो भूख भी ज्यादा लगती है, प्यास भी ज्यादा लगती है। तो प्राण की तेज तेज आने से भूख प्यास का अनुभव हुआ, खाने पीने की इच्छा हुई। तब फिर विराट पुरुष का मुख उत्पन्न हुआ। जब खाने की इच्छा हुई तो वो अंडे में से जो विराट पुरुष निकला उसका मुख उत्पन्न हुआ। मुख से तालु और रसेंद्रिय मतलब जीभ उत्पन्न हुई। और इसके बाद में केवल जीभ से खाना नहीं खाया जाता, जीभ के ऊपर रस होता है जो खाने को अंदर ले जाता है। तो वो रस उत्पन्न हुआ। और इसी तरह फिर विराट पुरुष की इच्छा हुई बोलने की, तो वाक् उत्पन्न हुई और उनके अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए। जैसे वाक् इंद्रिय का अधिष्ठाता देवता है अग्नि, तो अग्नि पहले तो जीव, वाक् देवता जीव उत्पन्न हुई, फिर उसमें अग्नि देवता उत्पन्न हुए
और फिर बोलने की जो क्रिया है वो बोलना उत्पन्न हुआ। ये तीनों प्रकट हुए बहुत दिनों बाद में, मतलब काफी अंतराल के बाद में, समय के अंतराल के बाद में सांस का जब वेग बढ़ने लगा तो उससे नासिका का छिद्र उत्पन्न हुआ, नाक का छिद्र उत्पन्न हुआ और फिर उसको सूंघने की इच्छा हुई विराट पुरुष, और सूंघने की इच्छा हुई तो नाक और उसका जो देवता है, गंध फैलाने वाले देवता है वायु देवता, वो प्रकट हुए। इसी तरह सारे इंद्रियां उनके अधिष्ठाता देवता, मतलब समष्टि स्तर पे जो उस क्रिया को करे, जैसे गंध सूंघने की इच्छा हो रही है गंध, तो उसका समष्टि जो संचार होगा गंध का वो वायु से होगा, तो वायु ही गंध का अधिष्ठाता देवता है। तो वो अंग उत्पन्न हुआ, उसका अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुआ और वो क्रिया उत्पन्न हुई, तीनों उत्पन्न हुए। जैसे पहले प्रकाश नहीं था, फिर देखने की इच्छा हुई तो नेत्र का छिद्र उत्पन्न हुआ, फिर अधिष्ठाता देवता सूर्य उत्पन्न हुए और नेत्र इंद्री उत्पन्न हुई जिससे देखा जा सके। जब वेद के मंत्र उच्चारित हो रहे थे, ऋषि लोग वेद के मंत्र उच्चारित कर रहे थे, तो विराट पुरुष को सुनने की इच्छा हुई कि ये कौन सा मंत्र उच्चारित हो रहा है, इसको सुनूं। और जैसे सुनने की इच्छा हुई तो फिर कान उत्पन्न हुए, कान के देवता दिशा, कान सुनने का देवता है, तो कान उत्पन्न हुए, दिशा उत्पन्न हुई और कान को सुनने की जो क्षमता है वो उत्पन्न हुई। इसके बाद में सुनाई देने लग गया विराट पुरुष को। अब वस्तु को अनुभव करने की इच्छा हुई, जैसे कौन सी वस्तु कोमल है, कठोर है, हल्की है, भारी है, गर्म है, ठंडी है। जब इसको अनुभव करने की इच्छा हुई तब शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, चमड़ी उत्पन्न हुई। चर्म से, चमड़ी से अनुभव होता है कि कौन सी वस्तु कोमल है, कठोर है, गर्म है, ठंडी है। तो चर्म उत्पन्न हुआ और अंदर बाहर जो वायु के स्पर्श से पता चलता है चर्म इंद्रिय को, वो वायु उत्पन्न हुई और चारों ओर उस विराट पुरुष के चारों ओर, जैसे हमारे शरीर के चारों ओर चमड़ी लगी हुई रहती है, लपेटे हुए रहती है हमारे शरीर को, वैसे उस विराट पुरुष के चारों तरफ चर्म है, चमड़ी चिपक गई, लिपट गई। अब उसे स्पर्श का अनुभव होने लग गया कि कौन सी वस्तु कोमल है, कठोर है, ठंडी है, गर्म है, ये सब अनुभव होने लग गया। अब विराट पुरुष को कुछ करने की इच्छा हुई कि मैं कुछ करूं, तो हाथ उत्पन्न हुए और हाथ के अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए। हाथ के इंद्र भगवान हाथ के अधिष्ठाता देवता है, तो इंद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। जब विराट पुरुष को इच्छा हुई कि अब मैं गमन करूं, चलूं, तो पैर उत्पन्न हुए और पैर के अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु उत्पन्न हुए। तो अब वो विराट स्वरूप जो है वो चलायमान हो गया और चल के कर्म करने लग गया, यज्ञ के लिए इधर उधर चलने लग गया, यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने लग गया। फिर विराट पुरुष को इच्छा हुई कि संतान उत्पत्ति करूं, रति सुख का अनुभव करूं, तो जनेंद्रियां उत्पन्न हुई, फिर
इच्छा हुई कि मल का त्याग करूं, तो गुदा द्वार उत्पन्न हुआ और उनके अभिमानी देवता। फिर नाभि द्वार उत्पन्न हुआ और जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तो अंदर कोख उत्पन्न हुई, उसमें आदि नाड़ियां ये सब उत्पन्न हुई। उनके देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां और तुष्टि पुष्टि ये सब उत्पन्न हुए। जब विराट पुरुष ने विचार करना चाहा कि क्या मैं माया, मेरी ये क्या माया चल रही है, इस पे विचार करना चाहा, तो उनका हृदय उत्पन्न हुआ और हृदय के देवता चंद्रमा उत्पन्न हुए। विषय कामना संकल्प ये सब प्रकट हुए और विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी जल तेज ये और सप्त तरह की धातु, त्वचा चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा अस्थि ये सब प्रकट हुए। जल वायु आकाश जल वायु प्राण की उत्पत्ति हुई। अब इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करने लग गई, जैसे आंख है वो देखने लग गई, कान सुनने लग गए, विराट पुरुष का स्वरूप तैयार हो गया। मन सब विकारों को की उत्पत्ति स्थिति है, उत्पत्ति स्थान है मन। मन से सारे विकार उत्पन्न होते हैं और बुद्धि उस पदार्थों का बोध कराने वाली है। कोई भी चीज का बोध ज्ञान कराने वाली बुद्धि है और मन जो है वो विकार उत्पन्न करने वाला है, या विकार उत्पन्न ही मन से होते हैं। कहीं पे किसी भी चीज की इच्छा मन में सबसे पहले मन में उत्पन्न होती है, फिर उसके अनुसार कर्मेंद्री या ज्ञानेंद्री कार्य करती है। जैसे मन हुआ देखने का तो फिर आंख कोशिश करेगी, प्रयास करेगी देखने का। सुनने का मन हुआ तो फिर कान प्रयास करेंगे सुनने का। तो उत्पत्ति स्थिति, उत्पत्ति स्थान जो है विकारों का वो मन है और बुद्धि उसको ज्ञान कराएगी, बोध कराएगी क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो भगवान का ये जो विराट स्वरूप है, जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मतलब ये पंच महाभूत अहंकार महत तत्व और प्रकृति, इनसे 8 आवरणों से घिरा हुआ है विराट स्वरूप भगवान का। इसमें पंच महाभूत है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, प्रकृति है, ये अष्ट आवरणों से घिरा हुआ भगवान का विराट स्वरूप है। इसके परे भगवान जो है इस अष्टता प्रकृति के परे सूक्ष्म रूप से भी है। विराट स्वरूप में है लेकिन इसके परे सूक्ष्म रूप में भी भगवान है, जो अव्यक्त रूप में है, निर्विशेष रूप में है, आदि मध्य अंत से रहित नित्य जो है वो भगवान सूक्ष्म रूप से इस विराट स्वरूप के परे है। जैसे हमारा स्थूल शरीर, ये तो स्थूल शरीर जो देखा जा सकता है, ये तो स्थूल शरीर है। इसके अंदर जो जीव है वो सूक्ष्म रूप से है। तो वैसे भगवान का विराट स्वरूप और विराट स्वरूप के परे सूक्ष्म रूप भी भगवान का विद्यमान है। और इन स्थूल और सूक्ष्म दोनों के परे, जैसे हमारा जो स्थूल शरीर है और हमारा सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है, इसके परे भी स्थूल और सूक्ष्म के परे भी कारण शरीर है। तो वैसे भगवान का भी इन स्थूल और सूक्ष्म से परे एक स्वरूप है। तो ये जो स्थूल और सूक्ष्म है भगवान का स्वरूप, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित है। भगवान का स्थूल शरीर ये विराट स्वरूप और भगवान का सूक्ष्म शरीर जो महत तत्व है,
अहंकार है, प्रकृति है, इससे भी परे भगवान का एक कारण शरीर भी है। भगवान वास्तव में, जैसे हम लोग भी एक जागृत जगत में रहते हैं, फिर स्वप्न जगत में कई बार चले जाते हैं, सोते हैं तो, और निद्रा में चले जाते हैं। तो निद्रा में जो हमारी अवस्था होती है वो एकदम निष्क्रिय होते हैं हम। उसमें स्वप्न में भी कोई क्रिया चलती रहती है, कुछ हम लोग सोचते रहते हैं, लेकिन निद्रा की अवस्था में निष्क्रिय रहते हैं। उसी तरह भगवान भी, भगवान का निष्क्रिय रूप भी है। जब विराट रूप धारण किया तो वो सक्रिय हुए, देखने की इच्छा हुई, नेत्र उत्पन्न हुए, सूर्य भगवान उत्पन्न हुए, सुनने की इच्छा हुई, कान उत्पन्न हुए, दिशाएं उत्पन्न हुई। ये तो विराट स्वरूप है, लेकिन इसके परे भगवान निष्क्रिय है, अपनी शक्ति से सक्रिय हुए। जो निष्क्रिय भगवान, जैसे हम नींद में रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, फिर हमारी इच्छा से हम जगते हैं, तो निष्क्रियता से सक्रियता में आए। ऐसे भगवान भी निष्क्रियता से सक्रियता में आए, विराट रूप धारण किया, विराट रूप धारण किया, और जैसे जैसे इच्छा हुई वैसे वैसे उनके अंग विकसित हुए। और फिर भगवान ने उस विराट स्वरूप से अनेक रूप धारण किए, अनेकों नाम रूप क्रियाओं को स्वीकार किया भगवान ने। और जितने भी नाम रूप क्रिया हम देख रहे हैं वो भगवान ही उनमें प्रकट हुए। भगवान ही हाथी बन गए, घोड़ा बन गए, भगवान ही मनुष्य बन गए, भगवान ही प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सरा, नाग, सर्प, किम पुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, बेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, पशु, मृग, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप, अनेक अनेक संसार में अनेक नाम रूप से भगवान ही प्रकट हो गए। तो जो विराट स्वरूप था, उसकी इच्छा हुई कि मैं अकेला क्यों रहूं, एक से मैं बहुत रूप धारण करूं। तो ये सारा अनेक रूप में भगवान प्रकट हो गए। संसार में चर अचर दो तरह से प्राणी है। जैसे अचर में तो पेड़ पौधे जो चल नहीं सकते, और चर में हम लोग मनुष्य हैं, पशु पक्षी, जो चलायमान है वो चर, और अचर जो पेड़ पौधे हैं या पर्वत है जो चल नहीं सकते। तो दोनों ही रूप में, चर में भी भगवान ही है और अचर में भी भगवान ही है। इसी तरह जीवों की उत्पत्ति के हिसाब से चार भागों में बांटा गया जीवों को, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज जो मनुष्य आदि, जो मां के कोख से उत्पन्न होते हैं, तो वो जरायुज। और अंडज जो अंडे से निकलते हैं, अंडा फोड़ के जो निकलते हैं, जैसे मुर्गी आदि अंडज है। और स्वेदज होते हैं जो पसीने से निकलते हैं। जब अनेक जो जीव, जो कीटाणु जीवाणु है, वो स्वेदज है, पसीने से उत्पन्न हुए हुए। और उद्बीज जो बीज से उत्पन्न होते हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो ये चार तरह के, चार भेद से जीव है, सब में भगवान ही है। वैसे ही जीव के रहने के स्थान के हिसाब से तीन जगह जीव रहते हैं, जलचर, थलचर, नभचर। कोई जीव समुद्र आदि जल में है, कोई पृथ्वी पे है, कोई आकाश में है। इन तीनों स्थान पे जो जीव रह रहे हैं वो भगवान ही है। और इसी तरह प्राणी जो है शुभ अशुभ या मिश्रित
कर्मों के फल से उत्पन्न होता है। कोई कोई का अच्छा कर्म है, किसी का बुरा कर्म है, किसी का मिला जुला कर्म है। तो किसी भी कर्म से उत्पन्न हुए हो, चाहे शुभ चाहे अशुभ चाहे मिश्रित, भगवान ही उनमें विद्यमान है। किसी में सत्व अगर ज्यादा होता तो वो देवता बन जाता है, किसी में रजोगुण ज्यादा होता है तो मनुष्य बन जाता है, और किसी में तमोगुण ज्यादा होता है तो वो पशु पक्षी आदि बन जाता है। इनमें भी तीनों विभाग है। जैसे देवताओं में भी सत्व गुण से देवता बन गए, लेकिन सत्व में भी किसी में पूरा सत्व होता है, किसी में थोड़ा रजोगुण मिला हुआ होता है, किसी में तमोगुण मिला हुआ होता है। तो देवताओं में भी तीन कैटेगरी हो गई, सत्व रजो तम। वैसे मनुष्य में भी कोई मनुष्य रजोगुण से बने हुए, सारे के सारे मनुष्य रजोगुण से बने हुए हैं, लेकिन उसमें भी किसी में सत्व प्रधान होता है, किसी में रजो प्रधान, किसी में तमो प्रधान। कोई मनुष्य बहुत सात्विक, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। उसी तरह पशु पक्षी जो तमोगुणी योनिया है, उनमें भी कोई सात्विक होता है, कोई तामसिक, कोई राजसिक। तो इस तरह से ये सब जीवों के भेद है। भगवान जगत को धारण पोषण करने के लिए विष्णु रूप स्वीकार करते हैं, और फिर अनेक रूपों में विष्णु रूप में अनेक योनियों में भगवान जन्म लेते हैं। कभी देवता के रूप में जन्म लेते हैं, कभी मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं भगवान, कभी पशु के रूप में, जैसे नरसिंह अवतार है तो पशु के रूप में, और कभी पक्षी के रूप में। भगवान अनेक रूपों में अवतार लेते हैं, विश्व का पालन पोषण करते हैं। इस तरह भगवान अनेक रूपों में अवतार लेके, और जब प्रलय का समय आता है तो वही भगवान विश्व को कालाग्नि रूप में रुद्र रूप ग्रहण करके वैसे ही विश्व को अपने में लीन कर लेते हैं, विश्व का विनाश कर देते हैं भगवान रुद्र रूप धारण करके। तो विष्णु, भगवान विष्णु के रूप में पालन करते हैं और रुद्र के रूप में संहार करते हैं, ब्रह्मा जी के रूप में उत्पन्न करते हैं। तो साधारण मनुष्य यही समझता है कि भगवान सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको प्रलय करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो ये समझ, इससे परे भी भगवान के दर्शन करता है। केवल भगवान का कार्य सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय नहीं है, सृष्टि, पालन और प्रलय नहीं है, बल्कि उसके परे भी भगवान है। जितना का जितना ये प्रपंच है माया का, वो भगवान के एक अंश में ही है। बाकी उसके परे जब भगवान सृष्टि की उत्पत्ति नहीं कर रहे होते, पालन नहीं कर रहे होते, प्रलय नहीं कर रहे होते, तब भी भगवान अपने आनंदमय स्वरूप में हमेशा विराजमान रहते हैं। और ये क्रिया कर भी रहे हैं, हमेशा करते भी नहीं है, हमेशा इस प्रपंच को पालते भी नहीं है, लेकिन कर भी रहे हैं उस समय भी एक अंश में ही कर रहे हैं। तो जो उत्पत्ति करने वाला, जो पालन करने वाला, जो प्रलय करने वाला, उससे परे भी भगवान का अस्तित्व है। जैसे कोई मास्टर जी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो मास्टर जी है, लेकिन मास्टर जी के अलावा भी उनका अस्तित्व है। वो घर में पिता भी है, पुत्र भी है, वो पति भी है। तो केवल मास्टर जी के रूप में अस्तित्व नहीं है, उनका रोल नहीं है, उनका इससे बढ़कर भी रोल है। वैसे ही भगवान केवल प्रपंच को ही पालते हैं ऐसा नहीं है, प्रपंच के अलावा भी भगवान अपने शुद्ध रूप में
बुद्ध रूप में, ज्ञान रूप में, आनंद रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। जब प्रपंच, जैसे स्कूल तो मास्टर जी 4 घंटे जाते हैं, बाकी 20 घंटे मास्टर जी अपने हिसाब से रखते हैं। तो भगवान भी कुछ समय के लिए प्रपंच पालते हैं, बाकी भगवान उसके अलावा भी अपने आनंदमय रूप में हमेशा रहते हैं। और जब सृष्टि का पालन भी कर रहे हैं, उत्पत्ति भी कर रहे हैं, प्रलय भी कर रहे हैं, उस समय में भी कर्तापन नहीं है भगवान में। हम लोग कुछ भी करते हैं तो हमें कर्तापन होता है कि मैंने किया। भगवान में वो कर्तृत्व, कर्तापन नहीं है। भगवान करने के लिए या कर्तापन के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए कार्य करते हैं। मतलब भगवान में एक कर्तृत्व नहीं होता जो हम में होता है। इसके अलावा अनेक कल्प, महाकल्प आदि का वर्णन किया गया है, जो बाद में भी आएगा। एक तो होती है प्रलय। प्रलय में भी दो तरह की प्रलय होती है, एक तो प्रलय, एक महाप्रलय। तो जब प्रलय होती है उस समय सारे जीव जो है अपने कारण अवस्था में चले जाते हैं। जीव, कोई भी जीव नहीं रहता पृथ्वी पे। सारे के सारे जीव जो है वो अपने कारण अवस्था में चले जाते हैं, बाकी प्रकृति वैसी ही रहती है, पंच महाभूत वगैरह वैसे ही रहते हैं। और जब महाप्रलय होता है तो फिर पंच महाभूत आदि सब नष्ट हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं रहता, फिर केवल भगवान रहते हैं। तो प्रलय और महाप्रलय दो अलग अलग चीज है। तो महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति, फिर से महत तत्व आदि फिर से उत्पन्न होते हैं, पंच महाभूत आदि फिर उत्पन्न होते हैं। और एक महाकल्प हो गया, एक कल्प हो गया। कल्प के प्रारंभ में प्रकृति जैसी की तैसी है, लेकिन चराचर के प्राणी जो है वो नए रूप में उत्पन्न होते हैं। वो कारण अवस्था में चल जाते हैं, फिर कारण से वापस स्थूल रूप में आते हैं। सोनक जी आदि ऋषि जो सूत जी से कथा सुन रहे हैं, वो इस विराट पुरुष के संदर्भ में उन्होंने जो प्रश्न किया था उससे वो संतुष्ट है कि विराट पुरुष की उत्पत्ति किस तरह से हुई। तो अब दूसरा प्रश्न वो लोग कर रहे हैं, सोनक आदि ऋषि, कि भगवान सूत जी, आपने कहा था विदुर जी के बारे में कि विदुर जी भगवान के परम भक्त थे, और विदुर जी अनेक तीर्थ यात्रा पे अपने कुटुंबियों को छोड़ के, हस्तिनापुर को छोड़ के अनेक तीर्थ यात्रा पे विदुर जी विचरण कर रहे थे। विदुर जी की मुलाकात मैत्रेय ऋषि से हुई। विदुर जी का संयोग मैत्रेय ऋषि से हुआ। तो यात्रा में विदुर जी को मैत्रेय ऋषि मिले और आध्यात्मिक बातचीत की, उन्होंने आध्यात्म के विषय में चर्चा की। तो शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कि हम उस उपदेश को सुनना चाहते हैं जो मैत्रेय जी ने विदुर जी को दिया। उनके तत्व, उन्होंने क्या तत्व का उपदेश किया मैत्रेय ऋषि जी ने विदुर जी को, वो हम सुनना चाहते हैं। वो विदुर जी का और मैत्रेय ऋषि का वो चरित्र हमको सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि यही बात राजा परीक्षित जी ने भी पूछी थी सुखदेव जी से, और सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया मैं आपको वही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक हमने श्रीमद् भागवत महापुराण का
द्वितीय स्कंद किया है। अब कल से तृतीय स्कंद प्रारंभ करेंगे, जो सर्ग है। सर्ग में सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है, और भगवान का वराह अवतार और कपिल अवतार, दो अवतार तृतीय स्कंद में होंगे। पहले कैसे मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का मिलन हुआ, वो प्रसंग आएगा। उसके बाद में पहले उद्धव जी और विदुर जी मिलेंगे। फिर उद्धव जी विदुर जी को बताएंगे कि आपका ज्ञान का सहयोग मैत्रेय ऋषि के साथ है। और फिर मैत्रेय ऋषि और विदुर जी मिलेंगे और ज्ञान की चर्चा करेंगे, जिसे हम कल देखेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।